हाय गाइस वेलकम। अगर आपकी सन साइन है पाइसीज, जैसे मतलब अगर आपका बर्थडे है 19वीं फरवरी से लेकर 20 मार्च के बीच में, तो ये है आपके लिए। ठीक है, आपके लिए ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होने जा रहा है उसके लिए है यह स्पेशल वीडियो। अब बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो का इंट्रोडक्शन सुनना है, ठीक है, बिकॉज आपके काफ़ी ज़्यादा सवाल बीच बीच में उठेंगे अगर आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट शांति से अगर समझा नहीं है तो। अब ये जो वीडियो है, जी हाँ, ये टाइमलेस वीडियो है। जैसे अभी मैंने पब्लिश किया है जून 2024 में, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखते हैं सितंबर 2026 में, फिर भी आपके लिए ये वीडियो वैलिड रहेगा। दैट इज़ व्हाई आई से ये वीडियो टाइमलेस है। ये वीडियो में यस नेक्स्ट फेज आपके ट्विन फ्लेम का नेक्स्ट फेज क्या होने वाला है वो दिखाया जाएगा। ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो बताया जाएगा, और मैसेज फ्रॉम योर ट्विन फ्लेम, आपको आपके ट्विन फ्लेम क्या बताना चाहते हैं वो देखेंगे। ठीक है, सो ये बेसिकली कुछ चीज़ें हैं कि जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अब इस वीडियो को देखने से पहले कुछ बातें मुझे मेरे बारे में बतानी ज़रूरी है, बिकॉज यस अगर आप किसी से टैरो रीडिंग ले रहे हैं तो आपको पता लगना चाहिए राइट कि उस व्यक्ति के क्वालिफिकेशंस। यस मैं प्रीति हूँ, मैं पिछले 19 साल से भी ज़्यादा समय से मैं टैरो का रीडिंग्स प्रैक्टिस कर रही हूँ। जी हाँ, मैं एक IT इंजीनियर हूँ और यस आई कन्वर्टेड इनटू अ टैरो रीडर। जी हाँ, मैंने टैरो रीडिंग को प्रोफेशन बना दिया और मैंने आई थिंक दुनिया भर के 20 से 25 अलग अलग देशों के लोगों के लिए मैंने टैरो रीडिंग्स किए हुए हैं। मैंने आज तक हज़ारों लोगों को मैं टैरो सिखा भी चुकी हूँ। ठीक है, दुनिया भर के लोगों को मैं टैरो सिखा भी चुकी हूँ। एंड इस वीडियो को यस आप जिस तरह से देखते हैं, आप देखते देखते इस वीडियो में बीच में कुछ ऐसे पॉइंट आ सकते हैं जहाँ पर आपको ऐसा लग सकता है कि आपके मन में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं कि जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली बाय ऑल मीन्स आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको मुझसे प्राइवेट कंसल्टेशन बुक करवाना पड़ेगा। यस टू बी वेरी यस आपको एक बात बता दूं, मेरे सारे कंसल्टेशंस, मेरे सारे क्लासेस में जितने भी तरह की आप मेरे साथ किसी भी तरह का कंसल्टेशन करना चाहते हैं, आप मेरे साथ कोई भी काम करना चाहते हैं, एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन। ठीक है, पर्सनल मीटिंग के द्वारा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, सब कुछ सिर्फ ऑनलाइन ही है। तो अगर आप मुझसे कंसल्टेशन भी लेना चाहते हैं, वो आइदर व्हाट्सएप के चैट के द्वारा, ईमेल के द्वारा, या फिर फ़ोन कॉल के द्वारा या फिर वीडियो कॉल के द्वारा, किसी भी तरह से ये कॉल पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आपको प्री पेमेंट करके टैरो का कंसल्टेशन बुक करना पड़ेगा। कंसल्टेशन बुक करने के बाद आपको जो समय सूट करता है, मुझको दोनों को जो समय सूट करता है उसके हिसाब से आपका जो अपॉइंटमेंट है वो बुक किया जाएगा। ठीक है, अपॉइंटमेंट काफ़ी अलग अलग तरह के होते हैं, बेसिक वाले होते हैं, प्रीमियम होते हैं। आप बेसिक वाले कभी भी चुन सकते हैं। प्रीमियम है कि जो आई वुड सजेस्ट साल में या 2 साल में एटलीस्ट एक बार आप करवाओ। बहुत ही हाई क्वालिटी रीडिंग्स होते हैं, उसमें बहुत ही हाई क्वालिटी आपको बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेबल होकर आप उस रीडिंग के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं। ठीक है, सो जी हाँ, तो चलिए वो सारी बात क्लियर हो गई। चलिए अब शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा पाइसीज का आपका सन साइन है, आपको ये 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। देयर आर चांसेस कि एक से ज़्यादा ऑप्शन भी आपका ध्यान खींच सकते हैं। अगर ज़्यादा ऑप्शन ध्यान खींच रहे हैं तो मतलब ज़्यादा ऑप्शन भी चुन सकते हैं। ठीक है, और फिर आपको अपने ऑप्शन का वीडियो देखना है। ठीक है, चलिए अगर आपने ऑप्शन नंबर पहला चुना है तो देखते हैं आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके साथ क्या होने जा रहा है अगला फेज। ओके, अभी अगले फेज में यहाँ पर आई वुड लाइक टू से दिस इज अ वेरी गुड थिंग, यूनियन होने जा रहा है। ठीक है, तीनों कार्ड्स यूनियन के आए हैं। दिस कार्ड सेज आई फील द केमिस्ट्री बिटवीन अस। आप केमिस्ट्री कब फील करोगे? आप फील करोगे, आपके ट्विन फ्लेम है वो कब फील करेंगे? जब कुछ ना कुछ नज़दीक आकर बात करने की बारी आती है। कुछ ना कुछ आप एक दूसरे से कुछ ना कुछ काम रखते हैं कि जहाँ पर करीब आकर कोई ना कोई काम करना पड़ सके, ऐसा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी काम हो सकता है, जैसे ऑफिस में आप दोनों साथ में काम करते हैं, आप दोनों को एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने को छोड़ा गया है जहाँ पर आपको हर रोज़ एक दूसरे का मिलना हो रहा है। ठीक है, नज़दीक आने का ये नहीं कि मैं इंटीमेसी की बात कर रही हूँ। ठीक है, इंटीमेसी की तो यहाँ पर बात ही नहीं हो रही है, बट नज़दीक आना मतलब अगर ट्विन फ्लेम दूर होते हैं तो आप एक देश में, आपके ट्विन फ्लेम दूसरे देश में भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपका ट्विन फ्लेम का कनेक्शन ऐसा है जहाँ पर आप हर रोज़ अपने ट्विन फ्लेम से मिलते ज़रूर हैं किसी न किसी बहाने। ठीक है, सो यस कोई ना कोई काम है ऐसा कि जिसकी वजह से आप दोनों का मिलना होता है, कि जहाँ पर आप दोनों को एक केमिस्ट्री ज़रूर महसूस होगी। ठीक है,
वी नीड टू ट्रस्ट दैट एनर्जी, ठीक है। ये आपके ट्विन फ्लेम कहते हैं कि आपको आपकी एनर्जी पर ट्रस्ट करना चाहिए, जो आप दोनों को वापस लेकर आएगा, ठीक है। आप दोनों मानते हैं कि आप दोनों वापस आ सकते हैं। आई फील आर एनर्जी मर्जिंग टुगेदर एज इट हैज़ अ लाइफ ऑफ इट्स ओन, वी आर बिकमिंग वन अगेन। तो आपकी जो ट्विन फ्लेम है, ये जो मर्जिंग वाला जो फैक्टर है, आपके ट्विन फ्लेम को भी महसूस हो रहा है। सो मर्जिंग इज नॉट ऑलवेज कि आप मतलब इंटीमेसी की बात नहीं होती है मर्जिंग में। मर्जिंग ये भी हो सकता है सोलफुल लेवल पर, एनर्जेटिक लेवल पर, कि जहाँ पर एक बार आप मर्ज हो जाओ, ठीक है, आपकी एनर्जीज मर्ज करना शुरू कर दे, तो आप बहुत हद तक आपके जो ट्विन फ्लेम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपके ट्विन फ्लेम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो आप भी एक्सपीरियंस करना शुरू करेंगे। आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो आपके ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस करना शुरू करेंगे। ये सारे एक्सपीरियंसेस कुछ इस लेवल का मर्जिंग आप एक्सपीरियंस करना शुरू कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज द लेवल ऑफ मर्ज, इज द लेवल ऑफ यूनियन के जो होने जा रहा है। नेक्स्ट कार्ड जो हमारे पास, वी मस्ट रिमेंबर दैट वी आर गॉड गॉडेसेस एंड वर्क टू एम्बॉडी दैट एनर्जी, ठीक है। आपके ट्विन फ्लेम यस गॉड और गॉडेस लेवल की एनर्जी है कि जिस लेवल पर आपको यस उस लेवल की एनर्जी के हिसाब से आपको अपने आप को घड़ना है, आपको अपने आप के साथ यस ये याद रखना है कि आपकी एनर्जी उस तरह से आपको एम्बॉडी करनी है। चलिए दूसरे कार्ड यहाँ पर जानते हैं कि आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये वाला कार्ड कहता है कि यस ये वाला जो कार्ड कहता है कि अपनी फैमिली का ख्याल रखना है। आपकी फैमिली आपके लिए बहुत कुछ करती है, तो फैमिली को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। फैमिली का ख्याल रखना है, फैमिली के ऊपर ध्यान ज़रूर रखना है। ये चीज़ है। सी ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकता है कि आपकी सिर्फ एनर्जेटिक लेवल पर ही है, भौतिक लेवल पर आप दोनों का कोई रिलेशन पॉसिबल नहीं भी हो सकता है, जी हाँ। बट आपकी फैमिली को फैमिली की जो आपका ख्याल रखती है, जिसके साथ आपका कार्मिक कनेक्शन है, उनको आपको इग्नोर नहीं करना है। दिस कार्ड एक्चुअली यहाँ पर डेविल का कार्ड कहता है कि किसी के दिल के साथ खेलना नहीं है, आपके ट्विन फ्लेम के दिल के साथ नहीं खेलना है। अगर आप शादीशुदा है, ठीक है, अगर आप शादीशुदा है या अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा है, बच्चे वाले हैं, आपकी फैमिली है, और अगर आपको ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन किसी के साथ महसूस होता है, कोशिश करो कि अगर आप अपनी शादी तोड़कर शादी के बाहर नहीं निकलने वाले हो, तो उस व्यक्ति के फीलिंग्स के साथ आपको नहीं खेलना है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड वी हैव हियर इज 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। ये वाला कार्ड है, ये कहता है कि आपको ट्विन फ्लेम के साथ अगर समय बिताने का मौका मिलता है, ज़रूर समय बिताना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि उनके दिल के साथ खेलना नहीं है, बट एट द सेम टाइम जैसे लेट्स से मैंने कहा कि आप दोनों ऑफिस में साथ में काम करते हैं और साथ में काम करने की वजह से आपको एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर छोड़ा गया है, तो अगर ऐसा है तो ज़रूर आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली उस प्रोजेक्ट पर काम करने के समय आप उनके पास जाकर साथ में दोनों काम कर सकते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर, बट दैट इज़ इट। ज़्यादा अगर उनके साथ रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ने वाले हैं, देन मेक श्योर कि आप उनकी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ ना करें। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर है हमारे पास ट्विन फ्लेम मैसेजेस है। ट्विन फ्लेम्स क्या बताना आपको चाहते हैं, ठीक है। रोमांस, लैविश द वन यू लव विद पर्सनल अटेंशन एंड अफेक्शन। ओके, आई थिंक आप शायद देयर आर चांसेस कि आप शादीशुदा है या फिर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है, उसके बाद आपके ट्विन फ्लेम आपको मिले हैं और आपके ट्विन फ्लेम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप उनसे प्यार करते हैं तो आपको उनके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप रखना चाहिए। ऐसे लोगों को इस साथ रिलेशन नहीं रखना चाहिए कि जिसके लिए आपके मन में फीलिंग्स नहीं है, ठीक है। सी अगेन भले ट्विन फ्लेम बता रहे हैं, बट जैसे मैंने कहा एथिकली जो गलत है वो चीज़ मत करो, बिकॉज अगर आप इसी ट्विन फ्लेम जर्नी है जो एक दूसरे के ग्रोथ के लिए होती है, तो कोशिश करो कि आप बुरे कर्म ना करो इस जर्नी पर होते समय। नेक्स्ट कार्ड है, ये कहता है बैक टू व्हाट यू लव। आप ट्विन फ्लेम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आप जिस चीज़ को आपको जो चीज़ करना अच्छा लगता है आपको वो चीज़ करना है। स्टार्ट डूइंग व्हाट यू लव, ओके, स्टार्ट डूइंग व्हाट यू लव एंड री इवेल्यूएट योर डिज़ायर। आपको जो डिज़ायर है, आपकी जो भावना है, इच्छाएं हैं, वो आपको करनी है। नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज एक्सप्रेस योर लव थ्रू गिफ्ट्स। ओके, सी भले यहाँ पर सी डेफिनेटली इट इज़ विजिबल कि आपके ट्विन फ्लेम को भी कनेक्शन, स्पेशल कनेक्शन फील हो रहा है, बट एट द सेम टाइम अगर अनएथिकली ये रिलेशनशिप अगर आप अनएथिकल ही रखने वाले हैं
तो आप उनके साथ रिलेशनशिप में मत उतरिए। विच सी आई फील दे आपके ट्विन फ्लेम बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एक दूसरे आपके साथ महसूस कर रहे हैं, विच इज़ वाई दे आर थिंकिंग दिस। ठीक है, उनको भी ये लगता है, वो ये बिलीव करते हैं कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में पढ़ना चाहते हैं, रिलेशनशिप में उतरना चाहते हैं, तो आपको डेफिनेटली उसके उनको उनके प्रति प्रेम एक्सप्रेस करना चाहिए। जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। कुछ बातें पता है मुझे थोड़ी सी कड़वी मैंने बताई, बट बतानी ज़रूरी होती है, बिकॉज लाइफ में एथिकली आप लाइफ अगर जीते हैं तो बहुत ही कम आप बुरे कर्म करेंगे। ठीक है, सो दैट इज़ वाई यस, ये बताना ज़रूरी था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर से मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। और यस, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो ने आपकी कैसे मदद की। ठीक है, चलिए, अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 सिलेक्ट किया है तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, लेट्स सी। ओके, चलिए, यहाँ पर सबसे पहले आपकी नेक्स्ट फेज में क्या होने जा रहा है वो देखते हैं। दिस जर्नी इज टीचिंग अस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअल लेसन्स जो है कि पेशेंस। आपको और आपके ट्विन फ्लेम को ये जो जर्नी है बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक लेसन है, एक विषय है जो सिखा रही है कि जो है धीरज रखना। लाइफ में धीरज कितना इम्पॉर्टेंट है। यू कैन नेवर यस, आप कभी इसको ओवर रेट नहीं कर सकते। इट इज़ ऑलवेज वेरी गुड टू हैव पेशेंस। ठीक है, कि जो आप दोनों के अंदर होना चाहिए। अब आपके जो भी कार्ड्स आए हैं यहाँ पर यूनियन वाला कार्ड नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट फेज में आप यूनियन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपके जो आई डोंट फील डिजर्विंग एंड इट्स अफेक्टिंग माई लेवल्स ऑफ अबंडेंस एंड ओपननेस। ओके, आपके ट्विन फ्लेम जो है शायद डिजर्विंग नहीं महसूस करते। आई डोंट नो किस बात में डिजर्विंग, बहुत सारी अलग अलग टॉपिक्स है डिजर्विंग फील करने के लिए। शायद आपका प्यार डिजर्व नहीं करते, शायद आपका साथ डिजर्व नहीं करते। हो सकता है कि इनको लगता है कि अपनी लाइफ में अबंडेंस डिजर्व नहीं करते, और इस वजह से इनकी लाइफ में लेवल्स ऑफ अबंडेंस जो है, इनकी लाइफ में जो अबंडेंस जो मनी होने चाहिए वो नहीं है। ठीक है, दिस कार्ड वी हैव हियर, ये वाला कार्ड कहता है टेलीपैथिक। यस, टेलीपैथी वाला एक चीज़ है कि जो आप दोनों के बीच में डेवलप होना शुरू हो जाएगा। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम नॉट श्योर दैट आई एम रेडी टू शेयर एवरीथिंग एंड टू गिव यू आंसर्स यू डिजर्व। ओके, तो आपके ट्विन फ्लेम आपसे बताना सब कुछ चाहते हैं, बट ये नहीं जानते हैं कि किस तरह से आप जिस लेवल के जवाब आप डिज़र्व करते हैं, जिस लेवल की आप ऑनेस्टी डिज़र्व करते हैं, क्या उस लेवल के जवाब देने के लिए वो तैयार है कि नहीं, वो रेडी नहीं है। बट एट द सेम टाइम आप दोनों के बीच में टेलीपैथिक कम्युनिकेशन डेफिनेटली हो सकता है, तो आप एक दूसरे के थॉट्स रीड कर पाएंगे। ठीक है, जी हाँ, चलिए अब देखते हैं आपको ट्विन फ्लेम जर्नी पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो वॉट यू डोंट हैव टू डू इज़ ओके, आपको क्या नहीं करना है, आपको अपने ट्विन फ्लेम को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, यू डोंट हैव टू इग्नोर कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर है। जैसे मैंने कहा, ये जर्नी बहुत ही बड़ा एनर्जेटिक अवेकनिंग एनर्जेटिक शिफ्ट लेकर आती है आपकी लाइफ में, और उस शिफ्ट को, उस एनर्जीज को आपको इग्नोर नहीं करना है। भले आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ रिलेशनशिप में ना रहे कभी भी, इट इज़ योर चॉइस, बट ट्विन फ्लेम के कनेक्शन को, ट्विन फ्लेम की जर्नी की वजह से जो आपका ग्रोथ हो रहा है, जो स्पिरिचुअल इवोल्यूशन आपके साथ हो रहा है, उसे नहीं इग्नोर करना है। ये वाला कार्ड कहता है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपको लॉन्ग टर्म मनी का इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, अब ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी हो सकता है कि फ्यूचर में कुछ अलग हो सकता है, बट आपकी अपनी खुद की भी लाइफ है, और खुद की लाइफ को यस लाइफ ऑलवेज रिक्वायर्स कि आप अपने पीछे मेहनत करो, आप अपने लिए भी मेहनत करो, काम करो, कि ताकि आपका फ्यूचर आप बेटर और स्टेबल बना सको। ठीक है, और इसीलिए आपको पैसे कमाना, फाइनेंशियली स्टेबल होना है। दिस कार्ड सेज गेट टू नो ईच अदर। ओके, आपको आपके ट्विन फ्लेम को जानना शुरू करना है। लर्न टू मीट अनदर्स नीड फॉर लव।
आपके ट्विन फ्लेम चाहते हैं कि आप एक दूसरे से मिलना शुरू करो। सी देयर आर चांसेस कि आपके ट्विन फ्लेम भले ये चाहते हैं बट वो मिलने के लिए रेडी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सी ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ एक्चुअली समटाइम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही पेचीदा होता है इसे समझना, बिकॉज एक तो दोनों सोल हैं कितने इंटेंस लेवल पर वो आगे बढ़ रहे हैं, और उसी के साथ साथ इनसिक्योरिटीज़ भी काफ़ी होती हैं, काफ़ी नेगेटिव, काफ़ी लो लेवल का प्रोग्रामिंग होता है पिछले काफ़ी ज़्यादा जन्मों से, कि जो जल्दी छूटता नहीं है। और उस वजह से ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं कि जो आपकी पर्सनालिटी में होंगी, आपके ट्विन फ्लेम की पर्सनालिटी में होंगी, कि जो यस विच आर समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट टू शेक ऑफ, ठीक है। ये वाला जो कार्ड है ये बताता है बी सपोर्टिव, मेक अ जेन्युइन एफर्ट टू शो यू केयर। आपको आपको ट्विन फ्लेम के प्रति आप सपोर्टिव है, ऐसा आपको उनको दिखाना ज़रूर है, ठीक है। सी इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, किसी के भी प्रति आप सपोर्टिव है तो उसको वो सपोर्ट दिखना चाहिए, राइट। अगर आप बिल्कुल हार्टलेस उनके सामने बर्ताव करते हैं, उनको ज़रा भी नहीं दिखाते कि आप उनकी केयर करते हैं, तो फिर आप मतलब यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि उस व्यक्ति को पता चले कि यू आर केयरिंग अबाउट देम, ठीक है। चलिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए, मुझे कमेंट से बताइए ये वीडियो ने कैसे आपकी मदद की। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। चलिए, अगर आपने ऑप्शन नंबर तीसरा चुना है तो देखते हैं आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में नेक्स्ट फेज क्या होने जा रहा है। यूनियन का कार्ड है। आई डू फील दिस इज एनर्जेटिक यूनियन, ऑल्सो दिस इज ऑल्सो अ फिजिकल यूनियन, ठीक है। फिजिकल यूनियन का भी कार्ड है यहाँ पर। सो यस, आप दोनों रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा पैशनेटली एक दूसरे के लिए उतर सकते हैं। send energetic support, use the frequency of love to uplift me because I need your help. ओके, आपके ट्विन फ्लेम आपकी मदद चाहते हैं, एनर्जेटिक मदद भी चाहते हैं, भौतिक रूप से भी आपके साथ रहना चाहते हैं, और आपके जो ट्विन फ्लेम है आपके साथ इंटीमेट भी होना चाहते हैं। यस, इनकी डेफिनेटली इच्छा ऐसी है, बिकॉज अगर इतना क्लोज रिलेशनशिप है, इतना एनर्जेटिक स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक कनेक्शन है, तो ये डेफिनेटली अनुभव करना चाहते हैं कैसा होगा आप दोनों के बीच का इंटीमेसी। ओके, दिस इज व्हाट आई वांट टू एक्सपीरियंस। एट द सेम टाइम सी ट्विन फ्लेम चाहे जो भी एक्सपीरियंस करना चाहे, बट अगर आप वो चीज़ के लिए रेडी नहीं है, इट इज़ योर चॉइस। जब आप रेडी हो तभी कीजिए, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो मत कीजिए, ठीक है। डोंट पुश योर सेल्फ इन टू डूइंग एनीथिंग यू आर नॉट रेडी फॉर। ये वाला जो कार्ड है ये कहता है कि आपको अपने ट्विन फ्लेम के लिए, अपने आपके चहीते लोगों के लिए आपको डेफिनेटली यू हैव टू केयर अबाउट, आपको उनके लिए लड़ना पड़ेगा। आपके ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, यहाँ पर दिख रहा है बाय ऑल मीन्स। ये भी है कि आपके ट्विन फ्लेम के साथ भी आपकी लड़ाई हो सकती है टू टेक केयर ऑफ द थिंग्स दैट यू केयर अबाउट। शायद आपके पास ऑलरेडी फैमिली है, या ऐसा हो सकता है कि आपके पास ऑलरेडी बच्चे हैं, ये राइट, बट आपके पार्टनर के पास बच्चे नहीं है, बट आपके ट्विन फ्लेम के साथ काफ़ी तू मैं हो सकती है इस मैटर को लेकर, कि जहाँ पर आपको अपने बच्चों को डिफेंड करना पड़ सकता है, और उसी के साथ साथ आपको ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप को भी संभालना पड़ सकता है। उसके बाद कुछ बातें हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, में कुछ बातें ऐसी हैं कि जो आपको ट्विन फ्लेम से सीक्रेट रखनी है। कोशिश करो कि टोटली आप उनके पीछे सब कुछ बता नहीं देना है। उनसे कुछ बातें ऐसी हैं कि जो अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, स्वीकार नहीं सकते हैं, तो उनसे छुपा कर रखनी है। दिस कार्ड सेज ओके, आपको क्या नहीं करना चाहिए, मतलब आपके पास अगर आपके फैमिली के कुछ पैसे हैं तो उसको आंख बंद करके क्या चीज़ सीक्रेट रखना है। आपके ट्विन फ्लेम से आपको आपकी फैमिली मनी, आपकी फैमिली इनकम आपको सीक्रेट रखनी है। अब आप कहेंगे अच्छा, लेकिन ट्विन फ्लेम कनेक्शन कितना प्योर होता है, कितना पावरफुल होता है, तो उसको क्यों नहीं बताना है। सी, ये भले कितना ही पावरफुल कनेक्शन क्यों ना है, बट स्टिल बोथ ऑफ यू आर ग्रोइंग। आपका ट्विन फ्लेम भी ग्रो कर रहा है, और जो व्यक्ति ग्रो कर रहा है उसके अंदर कुछ ना कुछ उसके अंदर कुछ ना कुछ खामियां होंगी, कुछ ना कुछ कमियां होंगी, कि जिसकी वजह से यहाँ पर अगर आपने बता दिया उसको कितने पैसे हैं आपकी फैमिली के पास, तो शायद उसकी नीयत बदल सकती है, कुछ अलग उसका व्यवहार हो सकता है, ठीक है। चलिए, ट्विन फ्लेम का मैसेज क्या है आपको। एक्शंस स्पीक लाउडली। आपके ट्विन फ्लेम आपको बताना चाहते हैं, आपकी एक्शंस जो है, आप जिस तरह का बर्ताव करते हैं वो ज़्यादा क्लियरली बताता है उनको कि आपकी क्या फीलिंग्स है, राइट।
काफ़ी लोग होते हैं कि जो कहते हैं कि वो उनसे प्यार करते हैं बट फिर उनकी एक्शंस में वो दिखता नहीं है। सो दिस इज़ वॉट योर ट्विन फ्लेम सेज, आपको अपना प्रेम एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है एक्शंस के द्वारा। और ये कार्ड है रिसीव विद लव एंड अप्रिसिएशन। जो भी आपके ट्विन फ्लेम आपको देते हैं, आपको लाइफ में कुछ भी मिलता है, ठीक है, आपको प्रेम पूर्वक उसे एक्सेप्ट करना है। मैंने ये चीज़ काफ़ी लोगों में देखी है कि दे आर नॉट कंफर्टेबल एक्सेप्टिंग थिंग्स। अगर किसी ने मदद की तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है उस मदद को स्वीकारने में। कोई चीज़ अगर किसी ने आपको हेल्प के तौर पर दी तो आप बहुत ज़्यादा मतलब इनसिक्योर हो जाता है, ठीक है। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए, मुझे कमेंट्स में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। चलिए, अगर आपने ऑप्शन नंबर 4 सेलेक्ट किया है तो देखते हैं आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी का नेक्स्ट फेज कौन सा होने जा रहा है। ये वाला कार्ड है आई एम गोइंग थ्रू डार्क नाइट। अच्छा, आपका ट्विन फ्लेम जो है डार्क नाइट ऑफ द सोल वाले समय से गुजर रहे हैं, ठीक है, और इसीलिए उनके मन में और कुछ भी नहीं आ रहा है, उनके दिमाग को और कुछ भी नहीं सूझ रहा है। तो आप ये मत कंफ्यूज हो जाओ कि वो आपके बारे में कुछ सोच क्यों नहीं रहे, ठीक है। वो बहुत ही बुरे समय से गुजर रहे हैं जिसकी वजह से उनके मन में और कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। This card says, I know the universe works in mysterious ways, but sometimes I judge this situation instead of surrendering to it. ठीक है, आपके आपके ट्विन फ्लेम ये भी बताना चाहते हैं, यस रिलेशनशिप में, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप दोनों शायद अपने अपने प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहे हैं। आप दोनों को एक दूसरे का सामना करने का समय नहीं है आप एक दूसरे के पास। ये वाला कार्ड कहता है ये यूनिवर्स को मतलब जज करते हैं अपनी परिस्थिति के लिए, राइट, और इसीलिए कभी कभी इनको लगता है कि सरेंडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दिस कार्ड सेज ओके, टेलीपैथिकली आपके ट्विन फ्लेम आपको महसूस कर पाएंगे, आप कहाँ पर है, क्या क्या कर रहे हैं, कौन सा अनुभव रहे हैं, ठीक है, किस जगह पर है वो अनुभव कर पाएंगे, ठीक है, थ्रू बिकॉज आप दोनों एनर्जेटिकली कनेक्टेड हैं। चलो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ट्विन फ्लेम जर्नी में। पहले तो आपको संतुलित रहना है, ठीक है, आपको संतुलित रहना है। आपके ट्विन फ्लेम को तो पता नहीं वो ये वीडियो देखेंगे कि नहीं, बट यस उनको भी संतुलित रहना है। अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो उनका जो सन साइन है उसके रिलेटेड ट्विन फ्लेम वाला वीडियो उनके साथ डेफिनेटली शेयर करो ताकि उनको अपनी लाइफ के रिलेटेड मैसेज मिल पाए, ठीक है। सो ये वाला कार्ड कहता है दोनों को आपको संतुलित रहना है, बैलेंस्ड रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट चीज़ है लाइफ में हमेशा सक्सेस के ऊपर काम करना है, ठीक है। भले से ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको सक्सेस ट्विन फ्लेम जर्नी के रिलेटेड सक्सेस क्या होता है, जहाँ पर आप क्राउन चक्र ओपन करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर आप एनलाइटनमेंट हासिल करने की कोशिश करते हैं, आप गॉड के साथ यूनाइट करने की कोशिश करते हैं, उसको कहते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी का सक्सेस, जहाँ पर आप एक्चुअल में स्पिरिचुअली बहुत ही हाई लेवल पर जा रहे हैं। आपके ट्विन फ्लेम आपको बताना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है। सी दैट इज़ व्हाट इज हैपनिंग। जैसे मैंने कहा टेलीपैथिकली आप दोनों एक दूसरे को फील कर पाएंगे और यही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके ट्विन फ्लेम आपको दूर से बताना चाहते हैं, ठीक है। भले ही आपको कॉन्टैक्ट करके नहीं बता पाए बट दूर से डेफिनेटली बताना चाहते हैं। दिस कार्ड ऑल्सो सेज ट्विन फ्लेम चाहते हैं कि आप अपने दिल की सुने, यू शुड बी लिसनिंग टू योर हार्ट। किसी और का आप सुने उससे पहले आपको अपने दिल की सुनना है। दिस कार्ड सेज फोकस ऑन लव, लुक फॉर द गुड इन एवरीवन। हर किसी व्यक्ति के अंदर आपको प्रेम के ऊपर फोकस करना है। तो दिस इज़ व्हाट योर ट्विन फ्लेम वांट्स, ठीक है। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। अगर आपके मन में एडिशनल क्वेश्चंस है तो बाय ऑल मीन्स कंसल्टेशन बुक करवा लीजिए। और मेरे जो इंट्रोडक्टरी टैरो क्लास है या फिर मेरा जो टैरो था मेरा जो पेड क्लास है उसमें आप भाग लेना चाहते हैं तो बाय ऑल मीन्स यू आर वेलकम, ठीक है। मेरे यूजुअली हर महीने मेरे क्लासेस होते रहते हैं, ठीक है। So until next time, keep following the path of your soul's purpose because you are born for a reason. Thank you so much for watching. Bye bye.